हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डुप्लीकेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, रिडंडेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, कई बार ना ऐसा होता है कि आपके डेटा में ना बहुत ज़्यादा रिडंडेंट नेचर होता है, यानी कि कई बार कुछ चीज़ें बहुत बार रिपीट हो जाती हैं। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स दिखते हैं, कहीं किसी कॉलम में डुप्लीकेट एंट्रीज बार बार अकर हो रही होती हैं। तो ऐसी कई सारी गतिविधियां आपको अपने नजरों में दिख सकती हैं। अब किनको सीरियसली लेना है, किनको नहीं लेना, फिर कैसे उनको हैंडल करना है, वो सारी चीजों के बारे में आज अपन बड़े डिटेल में बात करने वाले हैं, हैंडलिंग द डुप्लीकेट्स यूजिंग पांडास। तो देखिए, हमारा जो डेटा फ्रेम इनिशियली हम लोग अब तक देखते आए हैं, उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते आए हैं। चलिए देखते हैं कि भैया डुप्लीकेटेड कौन कौन से हैं उसमें से रोज, यानी कि आपका जो भी डेटा फ्रेम है जिसमें अपने पास 6 रिकॉर्ड है, हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि एग्जैक्टली किसी और रिकॉर्ड की कॉपी है, यानी डुप्लीकेट है, एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम रिकॉर्ड, सारी वैल्यूज, इंप्लॉय आईडी, नेम, एज वगैरह, सैलरी, एक्सपीरियंस, सब कुछ सेम टू सेम है। तो जब मैं इसमें डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड यानी डेटा फ्रेम में देखो कौन कौन से रोज डुप्लीकेटेड है वो देखो, तो वो सभी के सभी फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब ये गुड न्यूज है, ये अच्छी बात है कि बहुत डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स हैं आपके। इट इज रियली नाइस टू अप्रिशिएट कि आपका डेटा जो है रिडंडेंट नहीं है इन नेचर, बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टली इंफॉर्मेशन हर रिकॉर्ड के थ्रू जो है वो दी जा रही है। इसकी वजह से क्या होता है पता है, आपका जो मॉडल है वो बहुत ही प्रिसाइजली पैटर्न्स को डिकोड कर पाता है। रिपीटेबिलिटी उसमें अवॉइड की जा सकती है, जो कि ऑलरेडी अपने इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो रिकॉर्ड वाइज यानी कि रो वाइज जो बड़ी लेवल है, उस बड़ी लेवल वाइज तो भैया अपने को यहां पे डुप्लीकेसी नहीं देखने को मिली है। लेकिन कैन वी बी स्पेसिफिक, पूरे रिकॉर्ड में तो नहीं है, लेकिन क्या किसी एक स्पेसिफिक कॉलम में कुछ वैल्यूज रिपीटेड दिख रही हैं? किसी कुछ कॉलम में क्या वैल्यूज रिपीटेड दिख रही हैं? अरे हाँ जी, डिपार्टमेंट, एक बार डिपार्टमेंट की तरफ नजर मारिए। आईटी कई बार रिपीट हुआ है, 3 लोग तो आईटी के हैं, 2 लोग एचआर के हैं, एक फाइनेंस का है। एक फाइनेंस है तो वो तो उसमें तो कोई डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन 2 एचआर के हैं तो 2 एचआर वैल्यूज, यानी कि एक डुप्लीकेट है एक ओरिजिनल है। 3 आईटी यानी एक ओरिजिनल है 2 उसके डुप्लीकेट है, तो ये तो मैटर है ना। चलिए इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं बड़ी डिटेल में। उससे पहले मैंने क्या किया, ये जितना भी डीएफ डॉट डुप्लीकेट मुझे मिला उसको मैंने यहाँ पे बुलियन वैल्यूज के थ्रू प्रिंट किया। अगर यही सेम चीज मैं, यही सेम टू सेम चीज कॉपी करूं और डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं डाल दूं तो क्या होगा पता है? व्हाट विल हैपन? जो जो भैया यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स मेरे हैं, और जिन भी 6 रिकॉर्ड्स में से किसी एक के लिए ट्रू आता है तो वही सिर्फ रिकॉर्ड आपका यहाँ पे डिस्प्ले में दिखेगा। रिमेंबर दिस थिंग, दैट्स व्हाट इट मींस। ट्रू अगर दिखता है तो वो रिकॉर्ड देखने के लिए आप ये चीजें कर सकते हो, जो डोंट वरी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, आई एम जस्ट पासिंग द 6 बुलियन वैल्यूज फॉर द 6 रिकॉर्ड ऑफ द डेटा फ्रेम टू बी गेटिंग डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ मी। लेकिन यहां तो सबके सब फॉल्स है, यानी कि कोई डेटा रिकॉर्ड डुप्लीकेटेड नहीं है। तो इसका मतलब भैया आपको यहां पे एम्प्टी मिलेगा सब कुछ। देखो यहां पे सिर्फ कॉलम के नाम मेंशन्ड है, उसके नीचे एक भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कुछ भी फुल्ली डुप्लीकेटेड नहीं है। अच्छी बात है। लेकिन चलिए डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वही डुप्लीकेटेड मेथड जो आपका पहले यूज आपने किया था, इसी मेथड में अपन जो है सबसेट पैरामीटर को एक कॉलम दे देते हैं। यानी कि हमें सब कुछ नहीं चेक करना, सारे कॉलम्स की डुप्लीकेसी फॉर ऑल रिकॉर्ड्स नहीं चेक करना है, हमको सिर्फ स्पेसिफिकली सबसेट ऑफ कॉलम, स्पेसिफिकली लेट्स से डिपार्टमेंट। अब मुझे डिपार्टमेंट कॉलम में देखना है कि कुछ रिकॉर्ड्स में भैया वो वैल्यूज सेम है क्या, डुप्लीकेट है क्या? तो बोलता है पहला वाला फॉल्स नहीं, डुप्लीकेट नहीं, दूसरा वाला फॉल्स नहीं, डुप्लीकेट नहीं है, इसमें है डिपार्टमेंट कॉलम में, इसमें डुप्लीकेट है, इसमें नहीं है, इसमें है। अब ये ट्रू फॉल्स अपने को कहां समझ में आने वाला है कि कौन से डुप्लीकेट है कौन से नहीं है? ट्रू फॉल्स से थोड़ी ना समझ में आता है। तो मैं क्या करता हूं, यही सेम एग्जैक्ट चीज पूरी कॉपी करता हूं और डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूं, ताकि मुझे एक्चुअल रिकॉर्ड दिखे कि कहां कहां ट्रू है भैया, कहां कहां डुप्लीकेटेड की बात कर रहा हूं। तो ये वो रिकॉर्ड है, देखिए इंडेक्स नंबर 2 पे ट्रू था, 4 पे ट्रू था और 5 पे ट्रू था। तो देखिए 2 4 5 ये रिकॉर्ड्स आ गए, चार्ली, ईवा, फ्रैंक। क्यों? क्योंकि देखिए मेरा जो पहला आईटी है उसके बाद जो भी आईटी दिखेगा वो डुप्लीकेट है, मेरा जो पहला एचआर है उसके बाद जो भी एचआर दिखेगा वो डुप्लीकेट है, और फाइनेंस तो एक ही है तो वो तो अपने आप में यूनिक है, उसमें तो वैसे भी कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो ये 3 आपके डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जो कॉलम वैल्यूज हैं उनमें डुप्लीकेट 3 रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं। ये बातचीत तो क्लियर है जी। अभी अब इसे देखिए, हमने डिटेक्ट करना बड़ी लेवल पे, स्पेसिफिक लेवल पे तो देख लिया, लेकिन क्या ये सच में इतना मैटर कर रहा है डिपार्टमेंट कॉलम के लिए? क्योंकि जब मैं बात करता हूं डिपार्टमेंट कॉलम की तो वो एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल में रिपीटेबिलिटी होगी, रिडंडेंसी होगी, डुप्लीकेट्स डेफिनेटली होंगे। तो क्या ये कंसर्निंग बात है? बिल्कुल नहीं, ये कंसर्निंग बात नहीं है, क्योंकि ये बड़ी नॉर्मल बात है, ये कोई एबनॉर्मल अनयूजुअल सी बात नहीं है। बहुत नॉर्मल है कि हर कैटेगोरिकल भैया आपके वेरिएबल के अंदर बहुत सारे रिस्पेक्टिव कैटेगरीज रिपीट होंगे, बिकॉज द रिकॉर्ड्स आर ट्राइंग टू से आई बिलोंग टू दिस डिपार्टमेंट, आई बिलोंग टू दिस डिपार्टमेंट। तो ऐसा हो सकता है भैया 10 लोग एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करें तो 10 रिकॉर्ड में 10 डिपार्टमेंट सेम दिखे,
बिकॉज ऑल ऑफ देम 10 ऑफ देम बिलोंग्स टू द सेम डिपार्टमेंट। तो ये इतनी कंसर्निंग अलार्मिंग बात नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट स्टिल यू शुड बी एबल टू डिटेक्ट इट कि हाँ भैया ये डिटेक्ट किया। अब मान लीजिए आपने अगर अपने जितने भी डुप्लीकेट लेट से पूरे रिकॉर्ड्स है, हाँ अगर पूरा रिकॉर्ड डुप्लीकेट है दैट्स अ कंसर्निंग थिंग, फिर वो कंसर्निंग है और फिर उसे हैंडल करना बनता है। कैसे करोगे जी? सिंपली ड्रॉप कर दो आपको डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो ये क्या करता है इंटरनली, पहले डुप्लीकेटेड जो रोज है वो फाइंड करता है और फिर उन रिकॉर्ड्स को डायरेक्टली रिमूव कर देता है। अब अपनी केस में तो शुक्र है कि कोई डुप्लीकेट्स नहीं है, कोई डुप्लीकेटेड रोज नहीं है, तो फिर भी अगर ये ड्रॉप डुप्लीकेट करने का हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो विदाउट एरर वो ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट आपके सामने रखता है। हालांकि डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है, 6 रिकॉर्ड पहले भी थे, 6 रिकॉर्ड अभी भी है, डिलीट नहीं हुआ, ये भी एक सक्सेस है। क्यों? क्योंकि मतलब ये सही तरीके से काम कर रहा है। ये जो आपके डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव करने का तो काम करता ही है, लेकिन जो डुप्लीकेट्स नहीं है उनको एज इट इज रखना और कोई डिलीशन नहीं करना, ये भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करता है। ये आपको यहां पे पता चल रहा है रिजल्ट देख के। अगर आप स्पेसिफिकली लेट से ड्रॉप डुप्लीकेट्स करना चाहते हैं बेस्ड अपॉन द डिपार्टमेंट, जो कि इतना सीवियर नहीं है बट स्टिल इफ यू हैव टू डू इट, अगर आपको कुछ करके देखना ही कि ड्रॉप हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर ऐसा करके देखना ही है तो यू कैन डू दिस ड्रॉप डुप्लीकेट सबसेट फॉर द डिपार्टमेंट। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो 2, 4, 5 है, ये 3 रिकॉर्ड उड़ चुके हैं, जो जिनको डुप्लीकेट हमने डिटेक्ट किया था ये उड़ चुके हैं। इसमें सिर्फ 013 बच गया है जो कि फर्स्ट एंड यूनिक ITHR फाइनेंस वाले फंड है। इसमें ना 2 है, इसमें ना 4 है, इसमें ना 5 है, जो कि एक्चुअली आपके डुप्लीकेट एंट्रीज आपके सामने थी। तो ये सक्सेसफुली ड्रॉप हो चुके हैं। तो इस तरीके से भैया डुप्लीकेट्स के बारे में जानकारी, क्या कंसर्निंग है, क्या अलार्मिंग है, क्या कंसर्निंग इतना नहीं है, ये हमने समझा। साथ ही साथ भैया डुप्लीकेट्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, उनको सामने उनके रिकॉर्ड्स बुलियन में और एक्चुअल डेटा फ्रेम में कैसे देखे जाते हैं, फिर कैसे उनको हैंडल करने के लिए ड्रॉप किया जाता है स्पेसिफिक और जेनरिक लेवल पे। ये सारी बातें अगर समझ में आ गई होंगी तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।